सर जय हिंद। रणजीत कुमार तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय दिया आपने। दरअसल 8वां वेतन आयोग आ रहा है और एमएसपी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी के जवान हैं उनकी एमएसपी बढ़कर 12,000, जेसीओ साहिबान की 18,000 और अफसर की लगभग 30,000 हो जाएगी और होने में फर्क है, लेकिन चर्चाएं बहुत तेज हैं। तो इस बीच असम राइफल के कुछ भाइयों का मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया, सर की हमारी बात को उठाइए क्योंकि हमें एमएसपी नहीं मिलती है और हमारे ऊपर जो कमान करते हैं अधिकारी उनको एमएसपी मिलती है। उसी ऑपरेशन में वो जाते हैं, उसी ऑपरेशन में हम जाते हैं, उन्हें एमएसपी है लेकिन हमें एमएसपी नहीं है। तो मैंने सोचा रंजीत कुमार तिवारी सर से समझूं कि ये क्या झोल है एमएसपी का। सर, क्या वाकई में एमएसपी असम राइफल के जवानों को नहीं मिलती है? क्योंकि शुरुआत में जहां तक मुझे याद है दूसरे तीसरे पे कमीशन तक तो शायद सब वो चीजें मिलती थी असम राइफल के जवानों को जो इंडियन आर्मी के जवानों को मिलती थी। सर हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। थर्ड पे कमीशन तक असम राइफल पर्सन को वो सारी चीजें मिलती थी जो इंडियन आर्मी को उस वक्त लागू थी, लेकिन ये फोर्थ पे कमीशन से चेंज हो गया और बदस्तूर आज भी जारी है। अब रही बात एमएसपी की, तो सर अभी आपने देखा कि एमएनएस को भी एमएसपी मिलता है, जो कि एक मेरे नजरिए से उनकी ड्यूटी मिलिट्री ड्यूटी नहीं मानी जाएगी। एक वो नॉर्मल नर्सिंग ड्यूटी कर रही है। वो कहीं उनके लाइफ को थ्रेट नहीं है, कहीं वो अपना बुलेट प्रूफ हेलमेट और पर्सनल वेपन के साथ जंगल में टेररिस्ट का सामना नहीं कर रही है। वो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रही है, उनको मिलिट्री सर्विस पे मिल सकता है, तो फिर एआर पर्सन को क्यों नहीं, असम राइफल के जेसीओज और जवानों को क्यों नहीं? तो सर ये सोचने वाली बात है और ये तो सरकार को सोचना चाहिए और जो भी मतलब हमें कमांड कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, ये हमारा हक है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम आर्मी के अंडर ही काम कर रहे हैं, आर्मी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं उसका सारा क्रेडिट तो आर्मी को ही जाता है, वो ऑपरेशन भी तो आर्मी के ही नाम पे शो होता है। तो एक तरफ जो ऑफिसर हमें कमांड कर रहे हैं उनको मिलिट्री सर्विस पे मिल रहा है, और जो हमारे पीवीओआर है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, उनको तो ये मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे मोरल को तो सर इफेक्ट करता है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि एक पहल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर की तरफ से की गई, अरेवा ने इस मुद्दे को उठाया, मैंने अपने यूट्यूब पर कई बार बात की और कई मेरे जैसे जो यूट्यूबर भाई हैं असम राइफल से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया कि सेना मेडल असम राइफल को वापस मिलना चाहिए। और एक लंबे प्रयास के बाद, 2 साल के बाद जो है, जब ये आवाज सरकार के कानों तक पहुंची तो ये सेना मेडल फिर से मिलना शुरू हुआ। तो एकजुट होकर असम राइफल के जवानों को, अफसरों को, अरेवा को और मेरे जैसे छोटे मोटे जर्नलिस्ट को जो है वो ये बात उठानी होगी ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि असम राइफल के जवान भी वही काम करते हैं जो काम इंडियन आर्मी के जवान करते हैं, इसलिए वो एमएसपी डिजर्व करते हैं। आप दो प्रकार के सैनिक नहीं बना सकते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। ये जो सेना मेडल बंद कर दिया गया था असम राइफल्स के जवानों के लिए, ऑफिसर को तो मिल ही रहा था, जवानों के लिए बंद कर दिया गया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत कदम था और इससे जवानों का मोरल इफेक्ट हो रहा था। सभी ने इसके लिए आवाज उठाया, नायर साहब ने आवाज उठाया, अरेवा संगठन ने आवाज उठाया, आपने आवाज उठाया, मैंने उठाया, सभी ने आवाज उठाया और वो हमें मिला भी। और ये हमें मिला, इसके पीछे हमारे जो डीजी साहब हैं, हमारे जो अभी के डीजी साहब है लखेड़ा साहब, वो भी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि वो अगर उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो शायद हमें मिलने में दिक्कतें आती, तो वो तो इसके लिए बधाई के पात्र है ही है। लेकिन अब कितना अच्छा होता कि अगर हमें एमएसपी भी मिल जाता, हमारे जो ओल्ड पेंशन की जगह पे हमारे जवानों को जो न्यू पेंशन मिल रहा है वो एनपीएस खत्म होके ओपीएस मिल जाता, जो एक्स सर्विसमैन है उनको ओआरओपी मिल जाती। इसके लिए तो आपको आवाज उठानी होगी, जैसे ओपीएस के लिए ओपीएस हमें मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आवाज उठानी होगी। देखिए वो आला अधिकारियों के हाथ में नहीं है जो सर्विंग है, ये तो आपको आवाज उठानी होगी, अरेवा को आवाज उठानी होगी, तब सरकार तक पहुंचेगी। इस मुद्दे पर मैं आता हूं, लेकिन से एमएसपी पर भी मुझे लगता है कि एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। मेरा मानना है कि सरकार के कानों तक
डिफेंस मिनिस्ट्री तक एक बात पहुंचानी चाहिए और पहुंचनी चाहिए कि असम राइफल के जवान ये डिजर्व करते हैं, ये भी वही काम करते हैं जो आर्मी के जवान करते हैं सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हम भी वही काम कर रहे हैं, असम राइफल के जवान वही काम कर रहे हैं जो कि आर्मी कर रही है, बल्कि उनसे भी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक्टिव तौर पे वो फील्ड एरिया में ही रहते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमें तो ज्यादा नीड है इस चीज की, हमारा लाइफ तो सबसे ज्यादा खतरे में है, बट हमें नहीं मिल रहा, एमएनएस को मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब सरकार एमएनएस को दे सकती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को, जो कि एक नर्सिंग ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर असम राइफल के जवानों को क्यों नहीं, जो कि एक देश की सुरक्षा में एक अपना अहम योगदान दे रहे हैं। दूसरी बात सर, अभी आपने देखा होगा एमएनएस को तो एमएसपी तो खैर पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिलेगा, नए रेट से मिलेगा, एड पे कमीशन के रेट से। उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी मिल गया है एमएनएस को, जो कि अभी तक नहीं था। अब एमएनएस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर, जेसीओ जवान की तरह वो एक्स सर्विसमैन है, लेकिन हम अभी भी एक्स सर्विसमैन नहीं है। कई चीजें हमें एक्स सर्विसमैन की मिलती है, बट अभी भी हमें एक्स सर्विसमैन में काउंट नहीं किया जाता है। लीगल तौर पे हम लोग अभी भी एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो हमें भी एक्स सर्विसमैन मिलना चाहिए, हमें भी एमएसपी मिलनी चाहिए सर। चलिए, लेकिन वही है ना कि इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अरेवा ने जिस प्रकार से हाल ही में बिल्कुल सर, आवाज, और ये आवाज उठाने में जी जी जो बोलिए। भी हमारे वेटरन्स एसोसिएशन है वो तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन इस आवाज को उठाने में आप जैसे यूट्यूबर जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों के जरिए ही हमारी जो आवाज है सरकार तक पहुंचती है, या सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंचती है, और जब तक आवाज उठेगी नहीं तब तक तो कुछ होना जाना तो है नहीं। इसलिए सर आवाज उठाना जरूरी है, और हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे आवाज उठा सकता है, तरीका चाहे जो भी हो, बट ये होना चाहिए कि हम जो आवाज उठा रहे हैं, हमारा डिमांड जो है वो सही है, बट तरीके से उठाना है। किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, उसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, इस काम को हम प्रोफेशनल तरीके से हमें करना चाहिए। ये अपने हक इसी प्रकार से अगर हम, ये लड़ाई किसी से पर्सनली नहीं है, बहुत अच्छी बात कही, अपने हक लेने हाँ, की लड़ाई पर्सनल नहीं है, और ना ही इसको है। पर्सनल लेना चाहिए। बिल्कुल, ये अपने हकों की मांग है जो हम सरकार से चाहते हैं। बस आपने ओपीएस की बात की थी, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि अरेवा जैसे संगठन और मुखर हों, और मुखर होकर बात सामने रखनी होगी कि अगर हमें ओपीएस चाहिए, क्योंकि जब तक ये फैसला सरकार ने करना है, ये ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में है, ना डीजीआर के हाथ में है, ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में, सरकार के हाथ में है, और सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम अरेवा का है या दूसरे असम राइफल के जो संगठन है उनका है सर। देखिए, जहां आपने जो बोला बिल्कुल सही बात है, अरेवा का काम है डिमांड करना, और हमारे जो अधिकारी हैं जैसे डीजीआर साहब है, उनका काम है कि हमारा जो भी डिमांड्स है जो लगता है कि जायज है, और अरेवा कोई भी नाजायज डिमांड नहीं करती है, तो जो हमारा जायज डिमांड है उसको वो आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, यानी कि उसके लिए रिकमेंडेशन देंगे। अभी 8 पे कमीशन आने वाला है, तो एक ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है चारों ओर की, डीजीआर साहब ने एक वो दिया हुआ है अपना, क्या बोलेंगे, रिकमेंडेशन है उनकी तरफ से, उसमें आपका एमएसपी भी शामिल है, बस उसका नाम वहां पे क्या है, एआरएसपी, असम राइफल सर्विस पे। अब चाहे आप उसको मिलिट्री सर्विस पे बोलिए या असम राइफल सर्विस पे बोलिए, एक ही बात है, अमाउंट उतना ही होगा। मेरे साथ शेयर करिएगा, नाम पे दे या एआर सर्विस पे के नाम पे दे, बात एक ही है, वो मिलना चाहिए, किसी भी नाम से मिले वो मिलना चाहिए, एक्स सर्विस दर्जा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो न्यू पेंशन स्कीम वाले हमारे बंदे हैं उनको ओपीएस मिलना चाहिए, क्योंकि हम आर्मी के अंडर में। चलिए, जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है जो डॉक्यूमेंट्स एआरएसपी का, प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मैं भी अपने दर्शकों तक उस बात को पहुंचा पाऊंगा। हो सकता है कि वो क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हो सकता है मेरी आपकी पहल ऊपर तक पहुंच जाए, या हो सकता है जो सर्कुलेट हो रहा है वो चीज फर्जी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल एआई का जमाना है, बहुत कुछ चल रहा है, संभव है सर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं। बस मैं चाहूंगा आपसे, क्योंकि आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, कि अगर असम राइफल के कोई अधिकारी, मेरे बहुत सारे जवान जो असम राइफल के भाई मुझे देखते हैं,
वो लगातार कह रहे हैं कि सर आप जेसीओ साहब से बात कर रहे हैं, ओआर साहब से बात कर रहे हैं, एनसीओ से बात करते हैं, जेसीओ से, अफसर से बात नहीं कर रहे हैं आप असम राइफल के। तो मेरे पास अफसर नहीं है असम राइफल के, एक दो अफसर हैं, तो वो कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है बातचीत करने के लिए। तो आपसे भी तिवारी सर रिक्वेस्ट है, और जो असम राइफल के मेरे भाई मुझे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जहन में कोई अफसर है जो बातचीत कर सकता है असम राइफल के मुद्दों पर, तो मेरा सिंपल सा मेल है rajesh kumar827, इसके ऊपर आप मुझे मेल कर दीजिए एक बार। मैं उन अधिकारियों तक जरूर पहुंचूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा और उनकी जो आपके मुद्दे हैं उनके सामने उठाऊंगा। लास्ट कमेंट पंडित जी आपकी तरफ से, बस उसके बाद मैं प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, मेरा भी मतलब गुजारिश है कि जो भी हमारे असम राइफल के लोग हैं, जिस रैंक के भी हो, चाहे वो जेसीओज हो, एनसीओज हो या ऑफिसर साहिबान, सभी ने अपनी बातों को रखना है। आपके माध्यम से रखें, किसी और चैनल के माध्यम से रखें, लेकिन सोशल मीडिया में आके अपनी डिमांड्स, अपनी बातों को रखें, ताकि हमारा जो भी मैसेज है, जो भी डिमांड्स है, गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले। ताकि ऐसा है ना सर कि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं, तब तक हमारी समस्याएं बाहर नहीं आएंगी, कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। ये कहावत है ना कि माँ तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो रोना जरूरी है। तो हम रोएंगे या तो कोई जानेगा। अरेवा के सदस्यों से कि अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, हिमाचल में, जहां पर भी हैं, आप एक टीम के तौर पर अपने सांसद से मिलिए, जो आपके बीजेपी के सांसद हैं या कांग्रेस के सांसद हैं, सपा के हैं, उनके सामने जाइए और अपनी मांग उनको सौंपिए कि ये हमारी समस्याएं हैं। क्योंकि ये बात आजकल वो वक्त भी है जब सत्ता पार्टी को ये महसूस होता है ना कि मेरा वोट बैंक खिसक सकता है या मेरा वोट बैंक बन सकता है, तो वो उन चीजों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो आई होप एक वो भी रास्ता है जिसपे चलने की जरूरत है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत कुमार तिवारी सर, आप आए और इस मुद्दे पर बातचीत की। आई होप कि 8वें वेतन आयोग में फिर से एमएसपी जो है असम राइफल में लौटेगा, तो शायद मुझे और आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। नमस्कार राजेश सर। थैंक यू सर।